in Canada will have to apply online to extend their stay, and flag polling will no longer be an option. जी तो सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं हूं आपका जशन अंबर सरिया। तो आज फिर हमारी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज के हमारे जो मेन पॉइंट रहने वाले हैं वो है कनाडा इमिग्रेशन के जो नए अपडेट्स आए हैं उसको लेकर हम आज बात करेंगे कि अपने मार्क मिलर जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है उन्होंने जो नए पॉइंट्स डिस्कस किए हैं हमारे 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सो वो क्या क्या है, उसको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते तो हम करते हैं आज की वीडियो अपनी स्टार्ट। हाँ जी, तो बढ़ते हैं हम अपने पॉइंट्स की तरफ। आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखी होगी, मार्क मिलर अपने जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है वो उन्होंने अपने 2-3 दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। उसके बारे में हम आपको हिंदी में बताएंगे। तो बात ऐसे है कि उनका जो पहला पॉइंट था वो कह रहे थे कि जो होती थी फ्लैग पोलिंग अपनी LMIA के लिए वो उन्होंने बंद कर दिया। तो बात करते हैं कि फ्लैग पोलिंग क्या होती है। फ्लैग पोलिंग वो होती थी कि जैसे तो पहले जो अपने बंदे विजिटर वीजा पर कनाडा में आते हैं और कनाडा में आकर जो सोचते हैं कि हम कनाडा विजिटर वीजा पे चले जाएंगे और जाकर हम अपना LMIA लेकर किसी एम्प्लॉयर से पैसे देकर LMIA लेकर और अपना वर्क परमिट ले लेंगे, क्लोज वर्क परमिट, और काम करेंगे और उसके बाद हम PR की एप्लीकेशन लगा देंगे, है ना। तो वो पहले जो क्या होता था, इन्होंने कोविड में एक प्रोसेस रखा हुआ था उसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस में आप विजिटर पर आते हो और अपनी फाइल आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू लगा देते थे अपनी LMIA के लिए। वो इन्होंने 2-3 महीने पहले बंद किया था कि ऑनलाइन प्रोसेस अब से नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन बचती थी जो थी हमारी फ्लैग पोलिंग। फ्लैग पोलिंग अक्सर में क्या होती है, फ्लैग पोलिंग होती है कि जो आप कनाडा US के बॉर्डर पर जाते हो और वहां US के बॉर्डर से आप यूएस से एंटर नहीं करना होता। बेसिकली क्या होता है कि यूएस के बॉर्डर पर आप यूएस में एंटर करके वापस कनाडा के थ्रू आते थे और कनाडा के जो अपने इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते थे वो आपसे पूछते थे कि आपका कनाडा में क्या मतलब मकसद है, क्या करने आए हो। आप कहते थे कि हमारी LMIA कनाडा में अप्रूव हुई हुई है और जो आपके पास जो अप्रूव्ड LMIA का पेपर होता था जो आपने ली होती थी अपने एम्प्लॉयर के पास से, वो उन्हें दिखाते थे। वो आपसे थोड़े क्वेश्चन आंसर पुट करते थे और आपके उनके सवालों का जवाब देते थे और वो एम्प्लॉयर को फोन करके पूछते थे कि ये LMIA जेन्युइन है या नहीं है। वो सारी डिटेल सर्च करते थे, फिर आपको उसी हिसाब से वहीं पर आपको क्लोज वर्क परमिट इशू कर देते थे। तो आप वहां से बॉर्डर से अपना वर्क परमिट लेकर घर आ जाते थे। तो इसे बेसिकली कहते थे हम फ्लैग पोलिंग, है ना। तो वो भी इन्होंने अभी 2-3 दिन पहले जो आपने वीडियो देखी है कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने पहला पॉइंट ये बताया कि वो फ्लैग पोलिंग बंद कर रहे हैं, अब से फ्लैग पोलिंग नहीं होगी। सो जो भी नए इसी उम्मीद से कनाडा में आए थे विजिटर वीजा पर वो आकर की अपना फ्लैग पोलिंग कर कर अपना वर्क परमिट, क्लोज वर्क परमिट ले लेंगे, तो वो अब से आपको नहीं मिलेगा। अभी आपके पास क्या ऑप्शन बचती है कि इसके बाद आपके पास ऑप्शन है जो अपने विजिटर रैकेट पर है, जिनका तो वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है, जो विजिटर रैकेट पर है, और जो नए विजिटर वीजा पर आए हैं और फ्लैग पोलिंग का तरीके से अपना LMIA प्रोसेस लेना चाहते थे, वो अभी क्या करना, उनके पास ऑप्शन बचती है कि वो कंट्री लीव करें और कंट्री लीव कर कर अपनी ऑनलाइन प्रोसेस से अपनी फाइल लगाएं LMIA की और उसी हिसाब से वो देखेंगे कि इनको वर्क परमिट देना है या नहीं देना है। तो आपको अब LMIA लेने के लिए कंट्री लीव करनी पड़ेगी। अब इन कनाडा से आप LMIA नहीं ले सकते और आप फ्लैग पोलिंग नहीं कर सकते, अब से वो बंद हो चुकी है। ये तो हमारा था पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ जो कि है उन्होंने बता दिया कि वो अब अथॉरिटीज जो उनके ऑफिसर हैं, इमिग्रेशन अफसर हैं, मतलब उनकी अथॉरिटीज थोड़ी बढ़ा रहे हैं, उन्हें पावर बेसिकली ज्यादा दे रहे हैं। सीधे शब्दों में कहे हम कि वो अब किसी की भी जो अपनी फाइल है, जिसने विजिटर वीजा लगाया है या कोई स्टूडेंट वीजा लगाया है या स्पाउस वीजा लगाया है या जिसकी PR की फाइल लगी हुई है, इन प्रोसेस है, जैसे इनके पास 2 मिलियन का बैकलॉग है इसी वक्त, तो किसी की भी फाइल इन प्रोसेस है, वीजा की है या चाहे वो PR की है, चाहे वर्क परमिट की है, कोई भी है, उन्होंने अब उनकी अथॉरिटी बढ़ा दी है। जो इमिग्रेशन अफसर होते हैं वो अभी किसी की भी फाइल रिफ्यूज कर सकते हैं बिना कोई कुछ कहे और बिना कुछ बताए। वो किसी की भी फाइल अब रिफ्यूज कर सकते हैं। उनके पास अथॉरिटी ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि उन्होंने अपना बैकलॉग कम करना है और इमिग्रेशन वो अपना मार्क मिलर मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि जो हमारा इमिग्रेशन फ्रॉड होता है उसे कम करने के लिए हम ये अथॉरिटीज ज्यादा मिल चुकी हैं अफसर्स को। वो किसी की प्रोफाइल अब बंद कर सकते हैं,
रिफ्यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये उनके हाथ में है, उन्होंने अथॉरिटी बढ़ा दी है। और ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जिसे वो है कि हमारे जो 50 पॉइंट्स एलएमआई के मिलते थे वो भी इन्होंने अब से बंद कर दिए हैं। 50 पॉइंट्स कौन से होते थे, क्या होता था उनका, उसका क्या सीन है? वो ऐसे है कि जो एक तो दो तरह की एलएमआई होती थी। एक एलएमआई होती थी जो हम अपने वर्क परमिट के लिए लेते थे, क्लोज वर्क परमिट मिलता था एम्प्लॉयर से, एलएमआई लेते थे और वो क्लोज वर्क परमिट में तब्दील हो जाती थी, है ना? तो हम काम कर सकते थे, 2 साल की एलएमआई मिलती थी, वो काम करते। एक तो ये एलएमआई है। और एक एलएमआई होती है जो पीआर सपोर्टिव होती है। पीआर सपोर्टिव एलएमआई होती है कि उसमें वर्क परमिट नहीं, वो होती है कि पैसे देकर जो अपने स्टूडेंट्स थे, जहाँ वर्क परमिट पर थे और जहाँ किसी का एम्प्लॉयर जेन्युइन भी था, वो उन्हें एलएमआई देता था पीआर सपोर्टिव की। पीआर सपोर्टिव एलएमआई में क्या होता था, उसे 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते थे। अभी 50 पॉइंट एक्स्ट्रा का क्या मतलब है? जैसे कि जिस किसी के भी 450 पॉइंट बन रहे होते हैं, जिसने स्टडी की है कनाडा में 2 साल की या 4 साल की डिग्री की है, और उसके एज के पॉइंट्स मिलाकर, उसकी आयल्स के पॉइंट्स मिलाकर और उसके वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स मिलाकर, जिसके भी 450 या 350 500 जितने भी पॉइंट बनते हैं, ये सबको मिलाकर ये तो बनते बनते थे, पर जैसे कि आप देखते हैं कि ड्रा कितने ज्यादा आ रहे हैं, 550 आ रहा है, ये आ रहा है। तो जो जिसके भी 450 पॉइंट बनते थे, उसे वो 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा देकर, जैसे उसके 450 से 500 हो जाते थे, है ना? तो और 500 वाले के 550 हो जाते थे, 50 पॉइंट्स उसे एक्स्ट्रा मिल जाते थे, जिससे उनकी पीआर में आसानी हो जाती थी। तो वो भी जो 50 पॉइंट्स मिलते थे, उसमें भी अभी मार्क मिलर होनी, हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अभी एकदम इनको याद आ गया कि फ्रॉड बहुत हो रहा है इमिग्रेशन में, कि स्टूडेंट्स जो वर्क परमिट पर हैं वो अपने खरीद रहे हैं एलएमआई, ये 50 पॉइंट्स ले रहे हैं, ये फ्रॉड जा रहा है भाई, एकदम याद आ गया। पहले तो सब खुल्लम खुला चलता था, ऐसे ही चलता था, अभी एकदम ये इलेक्शंस के लिए हो रहा है। चलो, उस बात को तो हम बाद में करेंगे कि जो जो अपने तीसरा पॉइंट था वो ये था कि 50 पॉइंट्स एलएमआई के वो पीआर सपोर्टिव वाली एलएमआई इन्होंने बंद कर दिया है। ये जो एलएमआई है, जो फ्लैग पोलिंग है, वो तो 2 दिन पहले से बंद हो चुकी है, उन्होंने कह दिया कि बंद हो गई है। जो अथॉरिटीज हैं वो भी इन्होंने बढ़ा चुके हैं। और जो 50 पॉइंट्स हैं जो एलएमआई के, ये कह रहे हैं कि 2025 में जो स्प्रिंग आएगा उसमें ये लागू कर देंगे। अब देखना ये है कि ये किस पर असर करता है, जिन्होंने ऑलरेडी एलएमआई पीएस सपोर्टिव ले चुके हैं उन पर भी असर करता है, या जो नए बंदे पीएस सपोर्टिव एलएमआई लेंगे उन्हीं के लिए है। सो ये तो देखेंगे अब टाइम के हिसाब से क्या होता है आगे। तो ये थे हमारे आज के 3 पॉइंट्स। अगर तो आपको वीडियो बढ़िया लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और हमारे चैनल जशन नंबर सरिया को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे मिलेंगे हम नए अपडेट के साथ इसी चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।